बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ बिलाल नईम और आप देख रहे हैं वो यूट्यूब चैनल। ये जो है लेक्चर 2 है लाइब्रेरी साइंस पार्ट 1 के वाले से। तो इसमें देखेंगे कि लाइब्रेरी बेसिकली क्या होती है। पीछे हमने देखा था लाइब्रेरी साइंस, और ये इसमें देखेंगे कि लाइब्रेरी क्या है, उसके मीनिंग और तसव्वुर क्या है। तो एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि जैसा कि हम अक्सर एग्ज़ाम में पेपर्स वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें जो है वो लाइब्रेरी साइंस का जहाँ पे पूछा जाता है तो लोग वहाँ पे लाइब्रेरी की डेफिनेशन लिखते हैं। तो लाइब्रेरी जो है वो एक शोबा या एक इलम या एक फ़ील्ड है। तो लाइब्रेरी इज़ अ डिफरेंट थिंग। लाइब्रेरी जो है वो एक इमारत वगैरह है, तो जहाँ पे किताबें वगैरह पड़ी होती हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट किया करें यहाँ पे, ताकि जो है वो कन्फ्यूजन ना हो आप। तो इसमें देखेंगे कि लाइब्रेरी क्या है, इसके मीनिंग क्या है, तसव्वुर क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले देखेंगे कि जो लाइब्रेरी है, या अगर इसको हम उर्दू में कहेंगे तो कुतुबखाना कहेंगे, जो है वो अरबी में कहेंगे तो मकतबा कहेंगे, तो फ़ारसी में दारुल कुतुब के नाम से या दारुल किताब के नाम से जाना जाता है। तो इस पे जो है वो एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं कि उर्दू में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो बेसिकली लाइब्रेरी के मीनिंग क्या है। तो लफ्ज़ लाइब्रेरी जो है वो इंग्लिश ज़बान का है लाइब्रेरी। तो जो लातिनी ज़ुबान के लफ्ज़ लिब्रा से माखूज़ है, जिसके मीनिंग है दरख्त की छाल और गुदे के। जो कदीम दौर में ये जो थे ना, तहरीर के लिए इस्तेमाल होता था छाल या गुदा। तो उसके बाद जो है वो फिर लिब्रा जो है वो लफ्ज़ जो है वो आगे चलता रहा। फिर लफ्ज़ लिब्रा की निस्बत से इसकी इस्तिलाह जो है वो लाइब्रेरी बोली जाने लगी। ठीक है, इस दौर में किताब के लिए भी इस्तेमाल होती थी, या इसको जो है वो राइटिंग कोई चीज़ लिखी होती थी जिसको हम स्टोर करते थे, उसको भी लिब्रा कहते थे पुराने वक्तों में। ठीक है, जैसे आप एक मिसाल ले लें, कदीम मिस्री तहरीर है, उसके लिए लफ्ज़ पाइपारस इस्तेमाल किया था। तो पाइपारस जो है वो दरिया नील के किनारे एक पौधा था, उसके अंदर एक गोदा होता था, तो और उसमें या उसकी छाल होती थी। तो उसको एक ख़ास तरीक़ाकार था जिसके ज़रिए उसको ड्राई करके या खुश्क करके जो है वो वहाँ पे तहरीर के लिए काबिल इस्तेमाल बनाते थे। ठीक है जी, ये था इसका जो है मीनिंग। इसमें देखेंगे लाइब्रेरी के मीनिंग किताबों की जगह के हैं, या ऐसी जगह जहाँ पर कुतब और दीगर मुतालाती मवाद मौजूद होता है, जहाँ लोग मुताला करते हैं और तहकीक करते हैं। उसके बाद है जी लाइब्रेरी का तारुफ़ कि बेसिकली लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी अगर इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करूँ तो उसमें ये होता है कि लाइब्रेरी एक ऐसी इमारत है, ऐसी जगह है, ऐसी बिल्डिंग है जहाँ पर किताबों और मालूमात को जमा किया जाता है। उसके बाद किताबों को ख़ास तरतीब और ख़ास निज़ाम में रखा जाता है। तरतीब और निज़ाम से यहाँ से ऐसा मुराद है कि जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी लाइब्रेरी साइंस डिग्री में हम पढ़ते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जिसकी वजह से हम इल्म को या मालूमात को या किताबों को मुख्तलिफ़ तरतीब में या ख़ास तरतीब में डिवाइड करते हैं या तकसीम करते हैं, जो उसको जो है वो इल्म को इसकी नेचर के हिसाब से उसको डिवाइड कर दें। जैसे फ़िज़िक्स वाली किताबें अलग कर दी, इस्लाम वाली अलग करते थे, वो इस ख़ास तरतीब से या ख़ास निज़ाम से ये मुराद है, ताकि वो एक ही सब्जेक्ट से रिलेटेड किताबें वहाँ पे आपको मिल सकें। उसके बाद है जी कायरीन को मालूमात फ़राहम की जाए कि जो भी कायरीन या यूज़र आता है या जो रीडर आता है, उसको जो उसकी मुतल्लिक़ा इन्फॉर्मेशन है वो फ़राहम की जाए। फिर उसको महफूज किया जाए ताकि आने वाले वक्त में या जब भी वक्त ज़रूरत पेश आए तो उसको इस्तेमाल किया जा सके। इसकी मुख्तलिफ़ डेफिनेशंस हैं, हर बंदे ने मुख्तलिफ़ डेफिनेशन दी हुई हैं। तो आपको जो भी आसानी लगे किताब में लिखी हुई हैं वहाँ से आप देख लें, या ये बिल्कुल मैंने आसान करके जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हैं, तो ये भी आप जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। लाइब्रेरी एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पे किताबें और दीगर मालूमाती मवाद को जमा करके कायरीन को मुताले और तहकीक के लिए फ़राहम किए जाते हैं। यानी कि लाइब्रेरी एक ख़ास मखसूस जगह होती है या बिल्डिंग होती है जहाँ पे कुतब या दीगर मालूमाती मवाद जैसा कि अखबारात, रसायल, जराइद वगैरह, उनको जमा करके कायरीन के मुताला और तहकीक के लिए फ़राहम किया जाता है। यानी कि जब उसको मुताले के लिए या कोई असाइनमेंट वगैरह बनानी होती है, तो उसके लिए जब भी इंफॉर्मेशन या मालूमात या कुतब की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे उनको मुहैया की जाए। दूसरी डेफिनेशन में है जी एक लाइब्रेरी एक ऐसी जगह या इमारत जहाँ पर मालूमाती मवाद को जमा करना, तरतीब में रखना और लोगों को मुताला के लिए मुहैया करना कुतुबखाना या लाइब्रेरी कहलाता है। वही सेम चीज़ें हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक ऐसी इमारत या जगह जहाँ पे मालूमाती मवाद जमा होता है और इसको ख़ास तरतीब में रखा जाता है, उसकी बाकायदा दर्जा बंदी की जाती है, मुख्तलिफ दर्जा बंदी के
रूल्स हैं वो हम आगे चल के देखेंगे कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं जिसके मुताबिक हम इसको तरतीब में रखते हैं, तो जब भी ज़रूरत हो तो हम जो है वो लोगों को मुताले के लिए मुहैया की जाए। उसके बाद जी लाइब्रेरी की अहमियत, लाइब्रेरी जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है, वैसे फ़र्द के लिए भी, सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि ये इल्म का ख़जाना होती है। ये तलीम और तहकीक में मदद देती है, तलबा को नई नई मालूमात हासिल करने का मौका देती है, क्योंकि इसमें एक वसी रेंज होती है, एक वैरायटी होती है इंफॉर्मेशन की, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो वहाँ से जो है वो यूज़र या कायरीन जो है वो अपनी मतलूबा या रिक्वायर्ड जो इंफॉर्मेशन होती है वहाँ से जाके ले सकते हैं। इसके बाद जो है इसके जो इस कॉन्सेप्ट के हैं, इसके जो मुमकिन मुख्तलिफ सवालात हैं वो ये है कि लाइब्रेरी की मीनिंग क्या है, या लाइब्रेरी क्या है, या लाइब्रेरी से क्या मुराद है, उर्दू में लाइब्रेरी को क्या कहते हैं, फ़ारसी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, या लाइब्रेरी का तारुफ क्या है, या लाइब्रेरी की मुख्तसर तारीफ़ लिखें, तो या लाइब्रेरी की अहमियत बयान करें। तो ये शॉर्ट सी एक वीडियो थी जो जस्ट लाइब्रेरी से रिलेटेड थी, जिसमें हमने समझना था कि बेसिकली लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है जी। अगर इसमें कोई मसला मसाइल है या कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, जो है वो मुझे डीएम कर दें या पर्सनल डीएम कर दें या कमेंट बॉक्स में पूछ लिए।